तो आज कुछ तो भी अलग करने वाला हूँ। लास्ट कुछ दिनों से मैं सही टाइप से चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। सो आज मैं क्या करूँगा कि मैं लाइक एक्सटेंड करूँगा पूरे मेरे टाइम को। मतलब मैं 1 घंटे से ज़्यादा करने वाला हूँ। हो सकता है 6-7 घंटे लग जाए। तो ये एक बहुत लंबा वीडियो रहेगा जिसमें मैं जितने हो सके उतने एक्सरसाइज कवर करने वाला हूँ। या और मैं जो भी मैं काम करने वाला, मतलब जो भी मैं लिखूँगा वो मैं एक नोटबुक पे लिख रहा हूँ और स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बस सुन के आपको फॉलो करना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप एक कॉपी पे लिखो फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर ऐसे डिक्टेट करते जा रहा हूँ उस हिसाब से सोचना कि क्या कर रहा हूँ मैं। क्योंकि या अ, मेरा जो वो जहाँ पे मैं लिखता हूँ, मतलब जो नोट्स वाला एप्लीकेशन है, अगर मैं उसको मल्टी विंडो में चलाऊँ तो फिर ये फ़ोन जल्दी गर्म हो जाता है और फिर मैं और उसको चला नहीं पाता मल्टी विंडो में। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 7 घंटे का करना है तो मुझे ये किसी रफ वर्क वाली कॉपी पे करना पड़ेगा। सो या वही करने वाला हूँ मैं। तो अभी एक्सरसाइज 1B हम शुरू करेंगे। ओके, ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है। सो 2A वगैरह काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं। और जब भी मुझे मैंने कुछ ब्रेक वगैरह लेना होगा तो मैं इसको पॉज कर दूँगा। और हम तब तब बंद करेंगे जब ये पूरी सारी सारी बुकलेट ख़त्म हो जाएगी, या फिर हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये दिन ही ख़त्म हो गया टाइप। तो अगर तब तक नहीं हुआ तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दिन ख़त्म हो गया है, अगले दिन कर लूँगा। और नहीं तो फिर मैं तब रुकूँगा जब ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब देखता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मैं कंटिन्यूस करते रहूँ इसको। 6-7 घंटे की शायद से मेमोरी नहीं है मेरे स्टोरेज में, बट क्या फ़र्क पड़ता है, जितने हो सके उतने टाइम तक करूँगा। फिर एक पॉइंट पे अगर स्टोरेज फुल हो गया तो ये अपलोड करने के बाद में फिर डिलीट करूँगा और दूसरे वीडियो में। एनीवे, ये एक बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। सो या लेट्स स्टार्ट। So first question, the function f of x equal to x power 1 by 3 into x minus 1 has two inflection points, is strictly increasing for x bigger than 1 by 4 and strictly decreasing for x less than 1 by 4, is concave down in negative 1 by 2 to 0. ओके, सो पहले तो हमें इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x पावर 4 by 3 माइनस x पावर 1 by 3, सो f of x इक्वल टू दिस थिंग एक्स पावर 4/3 माइनस एक्स पावर 1/3, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो एफ डैश, इनफैक्ट अपने को सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल करना है। सो एफ डैश ऑफ एक्स दैट विल बी 4/3 एक्स पावर 1/3 माइनस 1/3 एक्स पावर माइनस 2/3, और फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो जाएगा 4/9 एक्स पावर माइनस 2/3 और प्लस 2/9 एक्स पावर माइनस 5/3। ओके, and we want this to be equal to 0. okay, so f dash of x, f double dash of x equal to 0 से मुझे मिल रहा है 2x पावर माइनस 2/3 प्लस एक्स पावर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो एक ऑब्वियस सोल्यूशन तो x इक्वल टू 0 है। और क्या सोल्यूशन है, अगर मैं इसमें से एक्स पावर माइनस 5/3 कॉमन निकालता हूँ, सो एक्स पावर माइनस 5/3 इंटू 2x पावर, सो 5 माइनस 2 लाइक 3/3, जस्ट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दूसरा सोल्यूशन x इक्वल टू नेगेटिव 1/2 है। तो तब अपने पास में दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आएंगे, राइट। सो एक नेगेटिव 1/2 और एक 0। या दैट मेक्स सेंस। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। बी क्यों करेक्ट किया है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेकेंड ऑप्शन is strictly increasing for x bigger than 1/4 and strictly decreasing for x less than 1/4। तो इसका डेरिवेटिव अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4/3 एक्स पावर 1/3 माइनस 1/3 एक्स पावर माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। सो एक्स पावर माइनस 2/3 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, इनफैक्ट अपॉन 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं। सो 4x टू द पावर ऑफ 3/3 विच इज़ 1 माइनस 1। ओके, yes, that is correct। 3/3
Yeah, nice. Okay, so it's strictly increasing for x bigger than 1/4. अच्छा, अगर x पॉजिटिव है तो इनफैक्ट वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव कि नहीं, क्योंकि x की पावर -2/3 जो चीज़ है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, राइट? सो बेसिकली इट्स लाइक x की पावर -1/3 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो वो पार्ट तुम रहने दो और जो 4x-1 है उस पर फोकस करते हैं कि जब x बिगर देन 1/4 है तो ये चीज़ पॉजिटिव है, तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिगर देन 1/4 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 4। यस। सी is concave down in -1/2 to 0। सो f डबल डैश ऑफ x ये चीज़ है, ओके। एक्स पावर -5/3 टू एक्स, ओके वॉट एवर। सो -1/2 अगर मैं इसे पुट करता हूँ, ये एक्स पावर -5/3 वाली चीज़ मुझे नेगेटिव मिलेगी, और 2x+1, ओके। अगर मुझे -1/2 से 0 चाहिए, वेल वो है तो नेगेटिव ही, सो वो हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि वो -1/2 से बड़ा है तो ये 2x+1 वाली क्वांटिटी ये पॉजिटिव रहेगी। तो इन ऑल f डबल डैश x इज़ नेगेटिव, मतलब ये जो स्लोप है वो डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। यस, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एरिया इनक्लोज्ड, ओह नो, नहीं 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 नहीं, बाय द कर्व लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हमें x पॉजिटिव चाहिए और y नेगेटिव चाहिए। ओके, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अच्छा, तो अगर मुझे ये y नेगेटिव चाहिए, x पावर 1/3 तो पॉजिटिव रहेगा, तो x-1 नेगेटिव होना चाहिए। सो x शुड बी लेस देन 1, सो इट्स ओनली इन बिटवीन 0 to 1। सिर्फ 0 to 1 में वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा। तो अपने को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1 ऑफ ये फंक्शन, सो x पावर 4/3 माइनस x पावर 1/3 dx। दिस विल गिव द एरिया अंडर कर्व। एक्चुअली में अपने को नेगेटिव वैल्यू देगा, अपने को इसको मॉड निकालना पड़ेगा, बट वॉट एवर। फोर्थ क्वाड्रेंट, या दिस इज़ करेक्ट। ओके, कई और है जहाँ पे ये नेगेटिव होता है। वेल एक्स पावर 1/3 है, हाँ। अगर ये एक्स पावर 1/3 नेगेटिव रहा और ओके, सो अगर एक्स नेगेटिव है, सो नेगेटिव numbers like -1 that's still negative, so that will be positive। so नहीं, अरे यार ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब x पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो या दिस इज़ करेक्ट। सो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 7/3 अपॉन 7/3 यानी कि 3/7 माइनस x टू द पावर ऑफ 4/3 रेसिप्रोकल 3/4 एंड गोज फ्रॉम 0 to 1। 0 डालने पे पूरा 0 हो रहा है, 1 डालने पे 3/7 माइनस 3/4 हो जाएगा। यस, so this number is 3 into 4 minus 7, which is like -3, so -9 upon 4 into 7, which is 28। so इसको नहीं -9 upon 28, उसका अगर मैं मॉड निकालूँ तो 9 upon 28 आएगा, so वो रहेगा एरिया इनक्लोज्ड। या और ये एक ही ऐसा रीजन है जहाँ पे ऐसा होगा, ओके कूल, और वो कंटिन्यूसली नीचे है, राइट? सो अपने को ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाला है। कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन। If x upon a plus y upon b equal to 1 is a tangent to the curve, then okay, k equals to xt, y equal to k upon t, which means अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, x y equal to k square, okay, it's a tangent to this curve, then so general tangent कैसा रहता था, x नॉट y upon, okay, x नॉट y plus y नॉट x upon 2, क्योंकि एक कोनिक है ना ये, ओके, इक्वल टू के स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन टेंशन का। सो एक्स नॉट वाई नॉट या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे, राइट? इसका मतलब है कि ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली 2/x नॉट और 2/y नॉट है, तो वो या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव है। या सो वो के स्क्वायर नीचे ले लेते, सो दिस इज़ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। So a is less than 0, b is less than 0, yes, or a is bigger than 0, b is bigger than 0, cool। Yeah, looks correct, क्योंकि x y नेगेटिव हो सकते, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। the function f of x equal to integration from 0 to x of square root of 1 minus t power 4 dt is such that, okay,
सो ये कहीं नॉट डिफाइंड है भी क्या? अच्छा, ये साइन कम चेंज करता है? अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ तब अपने को टेंशन लेना पड़ेगा, बट ओके, सो 1 जब t इक्वल्स टू x तो 1 से कम ही होना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा रहा तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो इट इज़ डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1। अच्छा, x अगर -1 है तो भी ये 1 - t पावर 4 वाली चीज़ तो डिफाइंड रहेगी। और या बट वो क्लोज इंटरवल में कैसे डाल सकते हैं अपन? So what's the derivative like? The derivative is just 1 - x power 4, right? Okay. आपने को डेरिवेटिव निकालना है। It's an odd function. It's an increasing function. The point 0, 0 is the point of the increase. अच्छा, डेरिवेटिव वो ये चीज़ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4. So is it an increasing function? Yes, it is. In fact मैं इसको ट्राई करता हूँ ग्राफ करने का। So x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे ये चीज़ 1 है अंदर के फंक्शन के लिए। सो यहाँ पे 1 है और फिर -t पावर 4 है, तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, और जैसे जैसे t 1 के पास में जाता है ये डिक्रीज़ होते होते 0 हो जाएगा। सिमिलरली -1 के पास में ये 0 हो जाएगा। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि 0 टू ओके सो -1 to 0 ये चीज़, यार इसका डेरिवेटिव तो लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4 होना चाहिए था ना। फिर ऐसे कैसे हुआ? ओह नहीं, वो नेगेटिव भी है ना नीचे। या दैट मेक्स सेंस। सो दिस विल बी लाइक द डेरिवेटिव इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4, सॉरी 1 - x पावर 4, एंड वेट, या व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड इज द इंटीग्रल ऑफ दैट थिंग, सो इट्स गोना बी दैट। ओके, अगर मैं नीचे जाता हूँ सो या दैट मेक्स सेंस। yes it is. It is in fact an increasing function. Correct, it's an increasing function. क्योंकि अपन एरिया की बात कर रहे हैं, अपन वो स्क्वायर रूट -1 - t पावर 4 बात कर ही नहीं है, अपन उसके अंदर की एरिया की। सो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। येस, इट इज़ डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1। येस इट इज़, क्योंकि ये जो चीज़ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4 वो डिफाइंड है, तो फिर ये फंक्शन भी डिफाइंड है। इट इज़ एन ऑड फंक्शन। वेल, ऑड फंक्शन अगर मैं x इक्वल टू, ओके सो लेट्स राइट मैं x इक्वल टू a पुट करता हूँ तो फिर जगह 0 to a ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4 dt। अगर मैं x इक्वल टू -a पुट करूँगा तो वो 0 to -a होगा। ओके, इसका ग्राफ से अपने को समझ रहा है कि वो सिमेट्रिक है। सो मुझे क्या करना चाहिए फिर? मुझे -t को u पुट कर देना चाहिए, तो वो चाहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to u ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - u स्क्वायर, और सॉरी 1 - u पावर 4। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सो नेगेटिव डी यू। अब मैं u को t से वापस रिप्लेस कर देता हूँ, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4 dt। सॉरी 0 to u, सॉरी 0 to a चाहिए था यहाँ पे, और इंटीग्रेशन 0 to a, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to a। सो जस्ट निगेटिव साइन आ गई सामने सब्स्टिट्यूशन से। सो येस, इट इज़ एन ऑड फंक्शन। द पॉइंट 0, 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4 ही है, प्रीटी श्योर अबाउट दिस। ओके, सो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t पावर 4 इंटू नेगेटिव 4t क्यूब्ड। ओके, सो t इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। येस इट इज़, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है। ओके, अच्छा सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 हो रहा है, इसका जो एरिया रहेगा वो कैसा जान दो। ग्राफ क्यों करे इसको, डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 3 - 5x² 2 + 7x - 4। ओके, where the tangent drawn cuts off intercept from the coordinate axis which are equal in magnitude but opposite in sign। ओके, सो अगर हाँ राइट, सो बेसिकली स्लोप 1 चाहिए, या स्लोप 1 चाहिए। ये जो पूरी चीज़ है कट्स ऑफ
intercepts from the coordinate axis which are equal in magnitude opposition, बेसिकली वो चीज़ स्लोप इक्वल टू 1 दे रही है. सो स्लोप 1 कब होगा इसका, सो उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं उस पॉइंट के लिए. तो इसका डेरिवेटिव निकालो. इसका डेरिवेटिव रहेगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 7. वी वांट दैट स्लोप टू बी 1. सो ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन एक्स का माइनस 5x प्लस 7, ये 1 की इक्वल होनी चाहिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. सो या तो 3 या फिर 2. ओके कूल, 2 पॉइंट्स पे. सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, अच्छा अगर 3 है सो 3 कॉमा इसमें पुट कर देते हैं. 27/3 इज 9. सो 9 माइनस 5/2 इंटू 9. ओके, इट्स नॉट नाइस. प्लस 7 इंटू 3 माइनस 4. ओके, सो 1 माइनस 5/2 इज लाइक माइनस 3/2. सो माइनस 27/2 plus 21 minus 4. 21 minus 4 is just 17. So minus 27 plus 34 upon 2, which is 4 minus 7 is 7, and it's just gone. So 7/2. So 3, 7/2 एक पॉइंट है, और 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है. सो 2, 8/3 माइनस वो 1 2 चला गया तो फिर यहाँ पे जाएगा 10 प्लस 14 माइनस 4. सो ये तो 10 हो गया. सो ये पूरा कट ही है, बढ़िया. तो जस्ट 8/3. सो 2, 8/3. ओके नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर, शिट यहाँ पे मॉड और ये सब चीज़ हुआ है. सो ए पावर मॉड एक्स सिग्नम ऑफ एक्स. हाँ, ओह ओके. सो ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शनल पार्ट और GIF वाली चीज़ है. वे बट ए पावर मॉड एक्स सिग्नम ऑफ एक्स, ये सिग्नम ऑफ एक्स मॉड एक्स के साथ में नहीं है. सो वो सही नहीं हो गया यार. फिर अपने को बहुत केस वाइज वर्क करना पड़ेगा. ओके, then which of the following statements can hold good for the function h of x, where natural log of a into h of x equal to natural log of f of x plus natural log of g of x. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एफ ऑफ जी एफ एक्स पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि वो है क्योंकि वो ए ग्रेटर देन 0 की पावर है. बिल्कुल. सो ये जो इक्वेशन है ये जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स एच इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ टाइम्स जी, बिकॉज वो डिफाइंड है. सो नेचुरल लॉग ऑफ एफ टाइम्स जी क्या है, बेसिकली ये ए की पावर या दिस थिंग सिग्नम ऑफ एक्स. ओह दिस वाज रियली नाइस. सो या एच की वैल्यू, हाँ. सो नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स एच इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर, वो पूरी गंदी सी चीज़ बट बिना फ्रैक्शनल पार्ट और मॉड के. सो अगर मैं उसको सामने ले आऊँ तो फिर आ जाएगा ए पावर मॉड एक्स सिग्नम ऑफ एक्स टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ए. ये नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स एच की वैल्यू है. सो ये एच की वैल्यू सिर्फ इतनी रहेगी, ए पावर मॉड एक्स सिग्नम ऑफ एक्स. ओके कूल. सो मैं केस वाइज वर्क करता हूँ. अगर एक्स पॉजिटिव है सो एच इक्वल टू ए पावर एक्स. अगर एक्स निगेटिव है सो एच इक्वल टू निगेटिव ए पावर निगेटिव एक्स. ओके कूल, राइट. सो इसके बारे में क्या, एच इज़ इवन एंड इंक्रीजिंग इफ ए इज़ बिगर देन 1. वेल इवन का मैं नहीं बोल सकता, ये अजीब रहेगा. आई थिंक इट्स एन ऑड फंक्शन लाइक या. सो इट्स ऑड and it's decreasing if 0 is less than a is less than 1. okay, डेरिवेटिव निकालो है. so h dash equal to a power x natural log of a, मतलब कि या सो जब वो पॉजिटिव है तो फिर तो ये इंक्रीजिंग ही है. सो if a is bigger than 1 h is odd and increasing. obviously it's not even. no, this was nice. okay, बट ए बिगर देन 1 क्यों. अगर ए बिगर देन 1 नहीं हुआ सो प्रॉब्लम क्या रहेगी. नहीं यार ये तो अजीब है. ए बिगर देन 1 एक अजीब सी चॉइस है. ए बिगर देन 0 होना चाहिए था ना.
Did I just miss something? Oh, okay. Uh, oh, oh no. This is not good. वो ए भी वो मुझे लगा एक्स बिगर देन ज़ीरो वगैरह है. ए बिगर देन वन अगर है तो फिर एच डैश की वैल्यू एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या हो जाएगी, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए नेचुरल लॉग ऑफ ए पॉजिटिव रहेगा तो फिर वो इंक्रीजिंग रहेगा. सो इट्स एन ऑड एंड इंक्रीजिंग फंक्शन इफ ए इज बिगर देन वन. अच्छा, जो दूसरा पार्ट है एच इक्वल्स टू नेगेटिव ए पावर नेगेटिव एक्स, उसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा. सो ए पावर नेगेटिव एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए आएगा. ओके, तो ये नेगेटिव की नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो राइट, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. Cool. If a is bigger than 1, so yes, it's odd and increasing if a is bigger than 1. Okay. And what else? If a is less than 1, bigger than 0, then it's decreasing. It's odd and decreasing. Cool. Next, on which of the following intervals the function x power 100 plus sin x minus 1 is strictly increasing? ये चीज़ अपने को strictly increasing चाहिए. नो बिग डील. क्या इसका डेरिवेटिव निकालो. सो क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, सो 100 एक्स पावर 99 प्लस कोसाइन एक्स, दैट्स द डेरिवेटिव. दिस इज सपोज टू बी पॉजिटिव, राइट? इफ इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन दिस थिंग शुड बी पॉजिटिव. ओके, सो देखते हैं. ये अजीब है. आई मीन साइन एक्स माइनस वन इज लाइक increasing, no, so -1 to 1 cosine of like 1 maximum value है और ये है तो पॉजिटिव ही. सो नो बिग डील, दिस विल वर्क, राइट? इट्स smaller than pi by 2, it will work. So this does make sense. Okay, 0 to 1, yeah, that also makes sense. Pi by 2 to pi. ओके, पाई बाई 2 to pi. मेरे पास में एक्स की पावर 99 वगैरह क्यों है? लेकिन ये वैल्यूज़ काफ़ी छोटी रहेगी. मतलब अगर तुम्हारी वैल्यू 1 से छोटी रही तो फिर ये वैल्यू काफ़ी छोटी रहेगी. या पाई बाई 2 to pi, लेकिन ओके, सो वो 1 से बड़ी वैल्यू है. सो 100 एक्स पावर 99 इज़ लाइक इट्स बिगर देन 100. सो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोसाइन एक्स क्या है क्या नहीं है. It will work. Okay, 0 to pi by 2, it will work because cosine x पॉजिटिव है. सो ये जो चीज़ है 100 एक्स पावर 99, वो क्या कुछ भी रहे फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो ये नेगेटिव 1 to 1. ओके, वेट, ये जो चीज़ है it's not that obvious in fact. नेगेटिव 1 to 1, इज दिस एक्चुअली पॉजिटिव दो? मतलब वो एक्स की पावर 99 है ना वहाँ पे, तो वो नेगेटिव आएगा. नो, है बहुत छोटा, राइट? नेगेटिव 1 to 1 इसकी एट मैक्स वैल्यू नेगेटिव 100 समथिंग है. सो लाइक जस्ट वो जब नेगेटिव 1 के पास में जा रहा है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव 100 वैल्यू आ रही है पहले पार्ट की, और कोसाइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, बट पॉजिटिव वेरी स्मॉल समथिंग. सो या इनफैक्ट वो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू. सो नहीं, नेगेटिव 1 to 1 इट्स नॉट करेक्ट. इनफैक्ट कोई भी नेगेटिव नंबर पे सही नहीं होगा. pi by 2 to pi cosine x की वैल्यू, या इट्स नेगेटिव, येस, बट 100 एक्स पावर 99, राइट? सो क्योंकि वो 1 से बड़े नंबर से ये काम कर रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x इक्वल टू, ओके, केस वाइज दिया है. देन x इज लेस देन इक्वल टू 2, बिगर देन और इक्वल टू -1. सो लेट्स सी, -1 to 2 अपने को ये चीज़ है, तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो. सो इसका भी 6x + 12 विच इज़ 6 times of x + 2. क्योंकि वो -1 से बड़ा है तो वो -2 से भी बड़ा है ऑब्वियसली. सो दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है x + 2, ये तो पॉजिटिव है. सो इट्स इंक्रीजिंग, यस, इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनफैक्ट. ओके, और 2 to 3, ओके, इज़ इट कंटिन्यूस? सो अगर मैं 2 पुट करता हूँ इसमें, f of x इक्वल टू 2 पुट करने पे अपने को वैल्यू मिल रही है
3 into 4 which is 12 plus 24, 24 minus 1 which is 36, 35. Okay, and 2 पुट करने पे यहाँ पे भी अपने को अप्रोचिंग 35 मिल रहा है, विच मीन्स यस इट्स एक्चुअली कंटिन्यूस इन -1 to 3. लाइक ये फंक्शन कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इनके स्लोप्स अलग अलग है यस, बट वैल्यू इनकी सेम आ रही है 2 पे. नाइस. एफ डैश ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, दोनों टाइम्स डेरिवेटिव निकालते हैं और 2 पे वैल्यूएट करते हैं. पहला डेरिवेटिव तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 अपने को पता है, सो वो 2 पे क्या हो जाएगा, वो 2 पे होगा 24. और दूसरे का डेरिवेटिव है -1. सो या 24 इज नॉट -1, विच मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट. एफ ऑफ एक्स एज द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2. दैट्स वेयर्ड. सो ये जो 6 टाइम्स एक्स प्लस 2 है तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि -1 to 2 वाली इंटरवल में तो वो ही मैक्सिमम वैल्यू है 2 वाली, और उसके बाद में वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है क्योंकि नेगेटिव एक्स. सो येस इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2. ओके, हाँ सारी सही आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स, देन द स्टेटमेंट्स विच होल्ड गुड आर. होप सो कि ये मेरा आंसर सही हो. ओके, consider the function, then the statements which hold good are f of x equal to k has no solution for k less than -1. K less than -1. So what you want to say is like ये जो वैल्यू है f of x ये कभी -1 से छोटी नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है ये, राइट. सो क्या एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स इट्स always bigger than -1? Is that the thing? Like bigger than or equal to, but bigger than, for example. So negative infinity पे क्या हो रहा है? It's positive. Okay, positive infinity पे positive, so that doesn't make sense. Anyway इसका डेरिवेटिव निकालो. हमेशा सेम ही चीज़ है, इसका बस डेरिवेटिव निकालो. So 2x माइनस, पहले x का निकालेंगे सो माइनस साइन. ओके, फिर बाद में साइन का, सो माइनस एक्स को साइन एक्स. ओके, माइनस वो साइन का प्लस साइन हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो गया. सो जस्ट 2x माइनस एक्स को साइन एक्स, सो दिस इज x इंटू 2 माइनस को साइन एक्स. ओके, इज दिस डेरिवेटिव लाइक, अच्छा ये -1 कब होता है? पता नहीं ना ऑब्वियसली, लाइक स्टिल गैस करूँगा तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ. ओके, x इक्वल टू 0 पे ये yes it will be okay, cool. Okay, so 2 minus cosine x is always positive. So अगर x पॉजिटिव है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर x नेगेटिव है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, विच मीन्स लाइक मिनिमम वैल्यू तुम्हें 0 पे मिलने वाली है. कूल. सो मिनिमम वैल्यू इन फैक्ट -1 ही है. सो येस इट हैज़ नो सोल्यूशन फॉर x फॉर k लेस देन -1. It has solution for k equal to -1, but not for ones less than that. F is increasing for x less than 0, मतलब negative के लिए, and decreasing for x. Yeah, wait, no. Opposite than that. It's increasing for x bigger than 0 and decreasing for x less than 0. Okay. Limit x tends to plus minus infinity. F of x tends to infinity. Yes, that's obvious. Because x squared is positive, like okay, the zeros of f of x equal to 0 lie on the same side of the origin. The zeros of the f of x, अच्छा क्या ये odd even ऐसा कुछ भी है क्या? Lie on the same side of the origin. Okay. अच्छा नेगेटिव 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? x इक्वल टू 0 पे -1 है, राइट, और वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, मतलब 1 0 तो नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट. दे लाई ऑन डिफरेंट साइड्स, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ तो भी ऐसा जाएगा. x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ भी ऐसा ग्राफ आएगा, और यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन तो ऐसा कुछ भी ग्राफ आएगा. तो यहाँ पे दोनों जो जीरोज़ हैं वो अलग अलग साइड पर हैं, और ये 2 ही जीरोज़ रहेंगे. ओके, नेक्स्ट. Assume that inverse of function f is denoted by g, then which of the following statement hold good? If f is increasing, then g is also increasing. Okay. If f is increasing, so
for higher values of x you will have, so that means like g inverse actually exists because it's monotone increasing. so अगर मैं इन्वर्स मैपिंग कर रहा हूँ, so दो नंबर्स कंसिडर करते हैं, मतलब दो पॉइंट्स, एक ए कॉमा अल्फ़ा, बी कॉमा बीटा। तो बी अगर बड़ा है ए से, तो बीटा विल बी बिगर देन अल्फ़ा। तो जो इन्वर्स वाला फंक्शन रहेगा उसमें हमारे जो दो पॉइंट्स रहेगा वो स्विच हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा ए और बीटा कॉमा बी। सो वंस अगेन सेम टाइप का लॉजिक लगाने से अपन बोल रहे हैं येस येस इट विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। दैट्स नाइस। If f is decreasing, then g is no, that's not. If f is decreasing, then g is obviously decreasing, right? Yeah. स्टिल मैं इसको एक्चुअल में फॉर्मली बोलता हूँ कि अगर a अल्फ़ा और b बीटा दो पॉइंट्स है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे, तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स पे अल्फ़ा कॉमा a और बीटा कॉमा b रहेंगे। अच्छा, अगर f इंक्रीजिंग है, सो इफ़ b इज़ बिगर देन a देन बीटा इज़ बिगर देन अल्फ़ा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा बिगर देन अल्फ़ा है और b बिगर देन a है, राइट। और वो मैपिंग ऐसी है कि अल्फ़ा के लिए एक यूनिक a ही रहेगा, राइट। विच मीन्स लाइक actually beta bigger than alpha implies that b is bigger than a, so that's why f is increasing। अच्छा, अगर f decreasing होता तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर a लेस देन सॉरी a लेस देन b है, ओके, देन बीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा। ओके कूल। तो अगर मैं ये दो पॉइंट्स कंसिडर करूँ तो बीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा implies the former statement, okay, implies that b is b is bigger than a। so छोटी वैल्यूज़ के लिए बड़ा मिल रहा है, so it's going to be decreasing function। if f is decreasing then g is also decreasing। the function f is injective। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता था? इंजेक्टिव मीन्स 1 to 1, राइट। सो येस इट इज़, क्योंकि एक वैल्यू के लिए अपने को दूसरी वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, सो येस। मतलब लाइक जी इनवर्स जो है वो यूनिक है, सो जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एफ इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, सो इट्स मोर लेस बाइजेक्टिव। सो द फंक्शन जी इज़ ऑन टू, हाँ, जो भी डोमेन रहेगी एफ की, आई मीन लाइक अगर एफ एक बाइजेक्शन है तो फिर जी भी बाइजेक्शन ही रहेगा ना, क्योंकि उसका इन्वर्स है। मतलब मैं एफ की डोमेन के सारे पॉइंट्स जो है वो इसके रेंज में आने वाले हैं। दैट्स व्हाट इट वांट्स टू से। यस दैट इज़ ट्रू। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? इट इज़ ऑन टू। For the function f of x equal to natural log of 1 minus x, which of the following does not hold good? Okay. Natural log of 1 minus natural log of x. Okay. Which of the following does not hold? Increasing in 0 to 1 and decreasing. Okay. निकालो डेरिवेटिव निकालो इसका, सेम चीज़ हर बार। So 1 upon minus natural log of x. Okay. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? minus 1 upon x. Chain rule. Okay, so it's supposed to be 1 upon x into natural log of x minus 1. So if x is bigger than 1, okay, if x is bigger than 1, this is actually positive, but it's not necessarily. So if x is bigger than e, then this thing is positive. So x bigger than e implies positive, which means it's an increasing function. Okay, तो क्या वो है? It's going to be increasing in e to infinity anyway. Wait. That's the log of x. Oh no, wait. Something went wrong. No, it's correct, in fact. It's log of 1 minus natural log of x, right? Wait, shouldn't it be like decreasing? हाँ, ओके, कुछ भी तो सही नहीं है इस सवाल में। अंदर का डेरिवेटिव ऑब्वियसली -1 अपॉन एक्स है। ये जो फंक्शन है ये तो
डिक्रीजिंग होना चाहिए ना, क्योंकि वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन and natural log of that, well, that's also a decreasing function, but it's not. Wait, like for bigger, really big values of x, this is actually not defined in the first place, so whatever. Yeah, like जो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ तभी काम करेगा जब ये डिफाइंड है इनफैक्ट. सो ई टू इन्फिनिटी वाली बात अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि ई के आगे वो निगेटिव में आएगा और फिर वो नॉट डिफाइंड में जा रहा है. ओके, इट्स इंक्रीजिंग इन 0 to 1. इसका डेरिवेटिव ये कब काम करेगा? 0 to ई में. अच्छा, 0 to 1, 0 to 1 natural log is negative, yes, so that part is positive, and then this is still positive, so it should be negative then. So it's decreasing in 0 to 1 and it's increasing in 1 to e. 1 to e में is less than 1, yes, but it's positive. Okay, so that's still positive. Huh, no, something's wrong. इसका डेरिवेटिव तो ये आनी चाहिए यार. 1 to e, ई पे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 1 होती है, सो वो नॉट डिफाइंड की तरफ रहता है. 0 1 पे 0 हो रही है, सो वो 0 से बड़ा है. ओके, सो लाइक 0 to 1, 3 जो 1 अपॉन 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स थिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी. या ऑलवेज पॉजिटिव. और ये -1 अपॉन एक्स वाई जो थिंग है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी. सो दिस इज़ नॉट वेरी करेक्ट. 1 to e. अच्छा, e 1 माइनस नेचुरल ऑफ एक्स का क्या हो रहा है? It is, yes, it's always decreasing यार. Okay, x equal to 1 is critical number of for f of x. X equal to 1, not really. Why? Q. नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है. हमेशा ये हमेशा डिक्रीजिंग है. f of x has two asymptotes. Shit, that's kind of weird. f of x को ग्राफ भी करना पड़ेगा. It has two asymptotes. इसको बस ग्राफ करने का ट्राई करते हैं. चल, so from 0 to e, it's negative, positive, it's like whatever. It's at least less than 1, which means it's defined. Okay, and asymptotes. हाँ, अच्छा, ये ई पे क्या हो रहा है? इस पे ई पे ये नेचुरल ऑफ 0 होना चाहिए, लाइक वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. सो एक का सिंपल इस टाइप का कुछ भी रहेगा. एक का सिंपल तो x इक्वल टू ई है, और दूसरा अगर x 0 के पास में है नेक्स्ट इन्फिनिटी ओवर है, मतलब कि वो इन्फिनिटी के पास में जा रहा है. ओके, कूल. एंड दिस थिंग इज 0 व्हेन x इज़ 1. ओके, सो x इक्वल टू 1 एक रूट है, वो कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, लेकिन मतलब it's not a critical point. So yes, it has two asymptotes. Next, the function f of x equal to, so case wise definition I have x plus 2 x square x minus 2 squared if x less than 1 minus 1 between -1 and 1 and greater than or equal to 1. Okay, निकालो डेरिवेटिव. पहले तो 1 आएगा अगर वो लेस देन 1 है, -1 है. फिर बाद में 2x आएगा, और ओके, -1 to 1, मतलब वो डिपेंड करता है कि 1 कैसे डिक्रीजिंग है. इसको ग्राफ करने का ट्राई करना पड़ेगा पहले. सो -1 और 1 इसके दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है. -1 पे क्या हो रहा है? -1 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही है, एंड इट्स इंक्रीजिंग. यस, सो इट्स इंक्रीजिंग मतलब कि वो एक लाइन हो जाएगी विथ स्लोप 1. ओके, उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में इसका एक्स स्क्वायर है. ओके, सो 1 पे लाइक या उसका डेरिवेटिव क्या है? 2x, सो वो -2 हो जाएगा. सो इट विल बी अ वेरी शार्प काइंड ऑफ चेंज. ओके, राइट. सो ये फाइन. और इट्स x minus 2 squared if x is bigger than or equal to 1. So once it is
एक्स इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू वन पे, yep it's just 1, so it's continuous, no big deal with that, but derivative 2 into x minus 2, so x equal to 1 पे minus 2 value, right, so this will be something like this, और x equal to 2 पे इस पे मिनिमम आने वाला है। सो बेसिकली ये लास्ट वाला ही ग्राफ है एक्स वाला, बस वो शिफ्ट किया है सामने 2 यूनिट्स। ओके कूल। So, is continuous for all x belonging to real? Yes, it is. B is okay. Is continuous but not differentiable. It's differentiable at some points, but not everywhere. Okay. यार डिफरेंशियल किस इंटरवल में क्या बोल रहे हैं ये, पूरे रियल वैल्यूज के लिए बोल रहे हैं क्या? आई गेस यस, सो देन यस दिस इज आल्सो करेक्ट। f of x is such that f dash of x changes its sign exactly twice. हाँ, changes its sign, तो अच्छा एक साइन चेंज तो जब होता है जब तुम -1 पे हो, नेक्स्ट साइन चेंज तुम्हें 0 पे मिलता है, राइट, फिर तुम्हें 1 पे मिलता है, सो ऑलरेडी तुम्हारे पास में 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। नहीं, नॉट एग्जैक्टली ट्वाइस, दिस इज नॉट करेक्ट, सो सी इज रॉन्ग। Okay, D has, okay sorry, f of x has 2 local minima and 2 local maxima. Okay, so local, yeah, but वो maxima यानी वो point maximum, I guess yes that is a local maximum. So D is also correct then. मतलब डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स को तुम मैक्सिमा बोल सकते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वो मैक्सिमा की डेफिनेशन तो मान रहे हैं कि कोई भी तुम सराउंडिंग पॉइंट्स ले लो तो वो हमेशा वैल्यू लेस देंगे। सो या आई गेस इट इज़ कंसिडरेबल। ओके, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसाइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट दिस, which of the following is correct? Oh god, the range of f is 0 to 1. I mean obviously 0 to 1 का कोई सबसेट हो सकता है। ओके, tan इनवर्स, अच्छा कॉट इनवर्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जाती है? इट गोज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ओके, well no, sorry, it goes from 0 to pi, correct, so sine of like from 0 to pi is some positive value from 0 to 1, tan inverse of that thing it goes from 0 to pi by 4, okay, but then 0 to pi by 4 में तो सिर्फ ये 1 upon square root 2 तक जा सकता है, so like 1 by 2 इसकी maximum value रहेगी, then that's not correct. नो, सो tan इनवर्स वाली चीज़ पाई बाय 4 पुट करती है, इसलिए ये रेंज सही नहीं है, इस रेंज इज़ नॉट 0 to 1, इसका सबसे ओके f इज़ even, I mean yeah it is even, wait no wait, this might not work. अगर मैं कॉट इनवर्स पुट करता हूँ उसमें मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करने लगा, सो देन मुझे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चीज़ मिलने से ज़्यादा येस इट इज़ इवन, पुट करो इसमें नेगेटिव एक्स अगर मैंने पुट किया, सो कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, right, this will be like pi minus cot inverse of x, but sine of pi minus cot inverse of x is just sine of cot inverse of x, so it is even, cool, क्योंकि वहाँ से वो चेन सेम जाएगी, सो f dash of 0 इक्वल टू 0, प्लीज़ नो, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है मुझे। अच्छा 0 पे ये अंदर वाली चीज़ की वैल्यू क्या है? cot inverse of 0 is, you have cosine equal to 0 which is like pi by 2, sine of that 1, tan inverse pi by 4, so 1 upon square root, तो वो चीज़ तो नहीं है, बाद में नेगेटिव साइन एंड स्टफ, that's not gonna work as well. ओके, और उसके अंदर जो रहेगा मतलब tan इनवर्स वाली चीज़ का डेरिवेटिव, सो 1 upon 1 प्लस जो भी अंदर की चीज़ है उसका स्क्वायर,
वो जो साइन वाली चीज़ है वो 1 दे रही है वैल्यू। सो 1/1 + 1, सो इट वोंट वर्क। ओके, फिर वो अंदर साइन वाली चीज़ का, सो कोसाइन ऑफ कॉट इनवर्स x is pi by 2, so cosine of pi by 2 is 0. Whoa, that was nice. So yes, f dash of 0 is 0 बिकॉज ये जो साइन वाली चीज़ है जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सो कोसाइन ऑफ कॉट इनवर्स x आएगा। कॉट इनवर्स 0 इज जस्ट पाई बाई 2। यस, सो साइन ऑफ सॉरी कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 इट्स 0। वेरी नाइस। ओके, the line y equals to 1 is asymptotes to the graph y equal to f of x। क्या कोई सच में सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है? मतलब ये कितना गंदा दिख रहा है। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। एक्चुअली कॉट इनवर्स x, राइट। मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ एक, जिसमें एडजेसेंट साइड x है एंगल थीटा के लिए और हाइपोटेन्यूस 1 है। सो जो अपोजिट साइड रहेगी वो रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ओके, जो साइन x रहेगा, साइन विल बी लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ओके, उसका टैन इनवर्स, नहीं ये नहीं जमने वाला है। ठीक है, ट्राई करते हैं, एक और ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें साइन ये है, सो लाइक ओके, सो लाइक टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ, ओके, सो 1 - x², यहाँ पे 1, सो स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x² इज द हाइपोटेन्यूस। सो जो टैन इनवर्स वाला एंगल है उसका कोसाइन क्या रहेगा? उसका कोसाइन है 1/√2 - x²। अब ये सब कब है? जब x पॉजिटिव है, मतलब एक्चुअली x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब। या सो फॉर x बीइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज लाइक दिस। ओके, ये सारी केस वाइज नहीं करना है कि x पॉजिटिव है x नेगेटिव है। अच्छा, अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये इनफैक्ट x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए काम कर रहा है, राइट। वेट, yes, that's actually correct. Wait a second, नहीं मैंने पूरा गलत किया, राइट। स्टार्ट से करना चाहिए था कि अगर जो पहला वाला ट्राइंगल उसमें थीटा एंगल है, सो एक्स एडजेसेंट साइड है और सामने वाली साइड 1 है, तो तब हमारा कॉट एक्स रहेगा, उसका कॉट इनवर्स थीटा है। उसका साइन क्या है? उसका साइन है 1/√1 + x²। ओके, टैन इनवर्स ऑफ दैट थिंग विच इज़ लाइक कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² एडजेसेंट साइड है, सामने वाली साइड 1 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x² इज द हाइपोटेन्यूस। सो कोसाइन, वो एंगल जो रहेगा नया वाला एंगल थीटा डैश, उसका कोसाइन क्या है? उसका कोसाइन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x²। तो सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये चीज़ काम करेगी। कूल, राइट। ओके, सो लाइन y = 1 इज एसिम्प्टोट टू द ग्राफ y = f of x। अच्छा, ये चीज़ अगर सारी x की पॉजिटिव और लाइक बिगर देन और इक्वल टू 0 वैल्यूज के लिए काम करती है, तो फिर ये f डैश, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या है भाई? इसका डेरिवेटिव जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x² माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन 2 + x²। ओके, सो जब x = 0 है तो ये जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन लाइक, या दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट करेक्ट, this is not correct, no। f dash of 0 equals, नहीं 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 नहीं, नहीं यार ये तो सही नहीं हो रहा है। ओह सॉरी, सो अंदर 2x भी है ना, या सो वो जो 2x रिमेनिंग रहेगा उसकी वजह से वो पूरा 0 हो रहा है, करेक्ट। ओके, सो f dash of 0 इज़ इनफैक्ट 0। अभी अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हमारा जो f of x है, मैंने x बिगर देन 0 के लिए उसके लिए ऐसा फंक्शन निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x²।
इसका डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, क्योंकि वो जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x रहेगा, तो वो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। ओके, एफ इज़ इवन, येस, क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा है कि येस। अच्छा, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होगा? नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए साइन ऑफ, या सो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी सेम ही है ना, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी सेम है, यस। द लाइन y इक्वल टू 1 इज एसिम्प्टोल टू ग्राफ y इक्वल टू f ऑफ x। ओके, y equal to 1. Let's try seeing its asymptotes. जब x approaches infinity, then this is going to be 1 upon square root 2. So slope equal to 1 upon y equals to 1 by square root 2 x, वो एक चीज़ हो सकती है। और जब x approaches, I don't get it, y equal to 1 क्यों? 1 पे क्या हो रहा है ऐसा? Cot inverse of 1 is pi by 4, sin of pi by 4 is 1 by square root 2. Okay, tan inverse of that is just a finite value. प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये सही नहीं है, D is not correct. इसका asymptote रहेगा y equal to 1 by square root 2x. So this is not correct. Equation of a line which is tangent to both the curves, y equal to x square plus 1 and y equal to minus x square is. So yeah, अगर कोई x वैल्यू ये हो रहा है, लाइक वट एवर विच इज़ टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स, उसका स्लोप सेम होना चाहिए। सो 2x प्लस 1, अच्छा अगर वो टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स, या सो दोनों जो लाइंस रहेगी, नहीं बट वो अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए। सो से वो x की वैल्यूज़ है a कॉमा ए, लाइक वो जो पॉइंट्स है a कॉमा ए स्क्वायर प्लस 1 है, और दूसरा पॉइंट है a कॉमा माइनस ए स्क्वायर। ओके, so a squared plus 1 minus a squared upon, no, b and minus b squared, sorry, so minus b squared over there, and should be minus b over there, so it should be a squared plus b squared plus 1 upon a minus b। ये जो है वो स्लोप है। ओके यार, ये दोनों को तरफ पैराबोला है, तो मैं डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहा हूँ? या डायरेक्टली करते हैं ना। सो पहले पैराबोला के लिए क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ई वाई एम होता है, सो हियर इट्स लाइक y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So y minus 1 equal to mx plus a कितना है 1 by 4, right? So 1 by 4m. So cool, y equal to mx plus 1 by 4m plus 1, ये पहली लाइन है, और इसको m1 बोल देते हैं। और दूसरी लाइन के लिए क्या हो जाएगा? वंस अगेन y इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर, लाइक नेगेटिव y जो है वो अपना वो कैपिटल y वाली चीज़ है। सो इक्वल टू mx प्लस 1.4m, यहाँ पे m2 बोल देते हैं इसको। सो y इक्वल टू नेगेटिव m2x नेगेटिव 1/4m2। सो m1 और ये नेगेटिव m2 वाली चीज़ ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, और ये जो दूसरी चीज़ है कांस्टेंट वाली टर्म, वो भी इक्वल होनी चाहिए। सो m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, एंड यू हैव 1/4m1 प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव 1/4m2, विच मीन्स 1 okay wait 1/m1 plus 1/m2, this is equal to negative 1/4। अच्छा, ये कब होता है? हाँ, ये अजीब है यार, लेकिन m1 प्लस m2 तो 0 है, तो फिर काम ही नहीं करेगा, राइट? देयर इज़ नो लाइन लाइक दिस, राइट? समथिंग इज नॉट करेक्ट। नहीं, ये हमेशा 0 वैल्यू देगा, सो ये तो सही नहीं हुआ। प्लस ए बाई एम, ए तो 1/4 है, या व्हाट इज द प्रॉब्लम दो? y plus 1 what is the problem? नहीं, ये सही नहीं। ओह शिट, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो मैंने गलत किया है पूरा, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वाई। ओके, सो इसकी जगह पे मतलब जो वो अपना जनरल इक्वेशन है वो ऐसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x। ये जो ये वाला जो y है इसकी जगह पे x है,
और ये वाला जो x है इस यहाँ पे ये y-1 और -5 वाली चीज़ है। ओके, a की वैल्यू 1/4 है, सो y विच इज़ x इक्वल टू mx, सो m की जगह पे मुझे 1/m डालना पड़ेगा, 1/m1 x, आई मीन वॉट एवर, फ़र्क क्या पड़ रहा है, m डालो 1/m डालो, m1 x प्लस a/m, ओके सॉरी m1 y in that case because yes y भी y-1, राइट। सो होपफुली तुम लोगों को समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। यस, कंटिन्यू करता हूँ। x इक्वल टू m1 y-1 plus a/m, right? A is just 1/4, so 1/4 m1, and the other one is x equal to m1 into minus y plus 1/4, sorry m2 into minus y into 1/4 m2. Okay, cool, that's nice. So पहली चीज़ तो m1 plus m2 equal to 0, दूसरी चीज़ कि माइनस m1 प्लस 1/4 m1 प्लस ओके सॉरी माइनस इक्वल टू 1/4 m2, that's nice. So m1 plus m2 equal to 0, so like m1 equals to just negative m2, so यहाँ पे मैं इनफैक्ट m2 equals to negative m1, so मैं यहाँ पे negative 1/m1 डाल देता हूँ इसको। cool, so मैं m1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, this will be negative m1 equal to negative 1/2 m1, so that will give m1 squared equal to 1/2, so m1 equal to 1/√2। cool, अगर m1 इक्वल टू 1/√2 तो जो कॉन्स्टेंट, अच्छा डायरेक्टली पुट ही करो ना फिर तो x इक्वल टू 1/√2, मतलब m2 पुट करते हैं, डायरेक्टली m2 पुट करते हैं, m2 हो जाएगा नेगेटिव 1/√2, सो नेगेटिव 1/2 टाइम्स दैट इट्स सपोज टू बी यस 1/√2 y प्लस 1/4 m1, सो 1/4 इंटू नेगेटिव 1/√2 विच इज़ नेगेटिव 1/2√2। cool, तो ये इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू 1/2 y माइनस 1/2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, so it should be 2√2 x equal to 2y minus 1, easy as that। मे बी इनको डायरेक्टली y के टर्म्स में चाहिए, so in that case y के लिए सॉल्व करो, so like y equal to √2 x plus 1/2, ये नेक्स्ट। अच्छा ये एक वैल्यू है क्या कि कोई और भी वैल्यू सकती है? ओह नेगेटिव 1/√2 भी काम करेगा, सो इस मल्टीपल चॉइस है ना, या सो नेगेटिव 1/√2 भी काम करेगा, फिर उसके लिए m2 की वैल्यू लाइक वो हो जाएगी, सो दिस विल बी नेगेटिव 1/√2 एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो होनी चाहिए अपने को, लाइक ओके वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे प्लस 1/√2 प्लस आ जाएगा, फिर वहाँ पे चल के ये माइनस, ओके दैट्स वन अनदर थिंग दैट कैन हैपन। ओके दैट्स ऑल्सो नाइस, एक्सेप्ट कि नहीं 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 यहाँ पे -2 आएगा ना, ओके सो दिस इज still just 1/2 and this is just negative √2, okay so minus √2 x plus 1/2 ये भी काम करेगा, very nice। next, the function f is defined by f of x equal to integral of cosine t cosine of x minus t dt। wait, हमने ऐसा कुछ भी किया हुआ है पहले, yeah, the following holds good। f is continuous but not differentiable। wait, it's always from 0 to pi and just cosine of x minus t, that's weird। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा? oh so look at it as a bunch of summation, like okay so ये जो इंटीग्रेशन है मैं इसका अंदर ला सकता हूँ इफेक्ट डेरिवेटिव, यस 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 यस, दिस इज ऑसम, राइट। सो ये जो इंटीग्रेशन है बेसिकली ये एक टाइप का समेशन है, राइट, और जो भी अंदर की टर्म्स है जो सम हो रही है मैं उन पे डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, उनके सम पे, तो मैं सब पे डेरिवेटिव लगा रहा हूँ बेसिकली। सो दिस इज मोर और लेस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, या फिर मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट, विच इज़ लाइक ये इतना बुरा भी नहीं है, या just multiply by 1/2, so this should be 1/2 integration from 0 to pi cosine of addition which is cosine of x plus cosine of subtraction which is
2t minus x. That will give this thing tx. Okay, so it's supposed to 1/2. ये जो रहेगा x इंटू पाई हो जाएगा dt, सॉरी x इंटू पाई प्लस ये जो दूसरी टर्म है कोसाइन ऑफ 2t माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन का साइन ऑफ 2t माइनस एक्स अपॉन 2 और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ 0 माइनस एक्स, जस्ट माइनस एक्स अपॉन 2 which is x pi by 2 plus something upon 4. अच्छा वो something क्या है, so 2 minus x is negative sin x और ये है जो positive sin x है, so it just cancels completely. So yeah, x pi by 2, y equal to x pi by 2, easy as that, मतलब f of x equal to x pi by 2. Okay, so f of x is continuous but not differentiable. Why is that so? ये डेरिवेटिव्स सही है, ये डेरिवेटिव्स हमेशा काम करते हैं, राइट? ओह गॉड, लाइक अगर मैंने डेरिवेटिव निकाल भी लिया था तो क्या फ़र्क पड़ता, कुछ भी नहीं. किसी ने भी दिस था एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस. यार ये जस्ट एक्स इंटू पाई बाई 2 है, प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यूस तो है राइट, but not differentiable 0 to pi by. Why? What's the problem? Why is it not differentiable? It is this function cosine of t into cosine of x minus t. It's defined everywhere, so its integration is also defined everywhere, right? और वो इंटीग्रेशन मैंने कैलकुलेट किया. So what's the problem? I don't know, whatever. It's continuous and differentiable. Maximum value of f is pi. Not quite. Maximum value is like pi squared, I think. There exists at least one. Problem क्या है, मतलब मैंने क्या गलत किया फिर? सही तो किया हुआ है. Oh wait, no, shit no. It should be pi by 2 into cosine x. इंटीग्रेशन मेरा ऐसा है, मेरा इंटीग्रेशन ऐसा आ रहा है, हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कोसाइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ 2t माइनस एक्स dt. इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 कोसाइन एक्स इंटू टी, सो इट गोज फ्रॉम पाई टू 0, इट इज पाई. इट्स गोना बी पाई बाई 2 कोसाइन एक्स, which means like yeah, in fact maximum value is pi by 2. That was nice. And it's continuous, it's also differentiable. Maximum value is pi, no, it's pi by 2. Minimum value is minus pi by 2. Yeah, that's cool. Okay, there exists at least one c in 0 to pi such that f dash of c just minus sine of pi by 2, sine of x into pi by 2, sorry, such that f dash of c equal to 0. Yes, there's obviously like that. So what's the problem? Zero to pi, right? So like from 0 to 2 pi, this would be minus t and 2 pi minus t. Yeah, it's the same thing. So maybe they use the fact, उन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ पे जो 0 है इसमें पुट करो तो मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव कोसाइन स्क्वायर वगैरह वो सारी चीज़, उसका इंटीग्रेशन, और 2 पाई पुट करने पे अपने को सेम मिल रहा है. तो क्योंकि वो सेम वैल्यूज है तो इसकी रोल्स थ्योरम लगा के जो बीच में एक एफ डैश इक्वल टू 0 वाली चीज़ आएगी. ओके, बट या अदर देन दैट नो प्रॉब्लम. विच आर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑलवेज होल्ड गुड इन 0 to 1? In 0 to 1, so tan inverse of x goes from 0 to pi by 4. Okay, x is bigger than tan inverse of x. No, it's not. 1 put karo, so wait, actually yeah, so this is increasing, that's also increasing. What's the rate of increasing though? Okay, 1 minus 1 upon 1 plus x squared, so this is not something, x squared upon 1 plus x. Yes, it's actually increasing, which means the first always hold good. Okay, cosine x is less than 1 minus x squared by 2.
So you mean 1 minus cosine x is bigger than x squared by 2? Okay, maybe we should write it like this. Cosine x plus x squared by 2 minus 1, okay, it's less than 1. So when x equal to 0, ये चीज़ तो 1 है, cool. And x equal to 1 पे ये तो 1 something कुछ तो भी ऐसा होने वाला है. Anyway, इसका डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, which is it always like positive or something? Well, yeah, because x is always bigger than sin x, which means it's always positive. Cool. So ये हमेशा इंक्रीजिंग है. So ये तो इनइक्वालिटी गलत है, इसकी अपोजिट इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए. So ये दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट ऑप्शन. 1 plus x natural log of x plus okay. So just from 0 to 1 it's positive, it's defined, everything cool. It's bigger than 1. राइट. अगर ऐसा है तो एक पॉइंट पे वो ओके, सो 0.0 पुट करो इसमें. 1 इज़ बिगर देन 1 बट 1 इज़ इक्वल टू 1. ओके, और इसका डेरिवेटिव निकालो. सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस मुझे क्या करना था? हाँ, एक्स का निकाला प्लस एक्स इंटू ये चीज़, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस why you want to do all that? You know, it's like secular times or something like that. X root, okay, whatever, x plus square root of 1 plus x square into इसके अंदर का डेरिवेटिव which is like 1 plus 2 square root of 1 plus x square. okay, वो 2 तो जाने वाला है plus x and this upon square root of 1 plus x square. That's something. Yeah, that is the thing. So ये कैंसिल हो जाएगा. So x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1. ये चीज़ क्यों? सब चीज़ों में से यही क्यों? क्या पता. ये किसका इंडिकेशन है यार? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, isn't this like sin h something like, yeah, something like that. Sin h inverse, I think. Okay, then this is correct, no problem with that. Okay, where was I? So x upon this thing, is it bigger than like 1 upon 2 square root of something? हो जाएगा. तो ये तो कटने वाला है. सो ये बिगर देन 0 है. येस, इट्स ऑलवेज बिगर देन 0. 1 पुट करो तो 0 मिल रहा है, उससे कुछ बड़ा पुट करो तो तुम्हें ये 1 से बड़ा मिलेगा. सो येस, so this is also correct. Okay, x minus x squared by 2 is less than natural log of 1 plus x. Okay, let's see. 1 minus 2x, so x आएगा सिर्फ 1 upon 1 plus x. Okay, so it's like x 1 minus 1 plus x 1 like 1 plus x minus 1 is just x upon 1 plus x is less than x. So ये तो पॉजिटिव है, काट डालो. So 1 is less than 1 plus x, ये पॉजिटिव चीज़ है. Yes, it is very correct, very correct. So ये भी सही है. एक्सेप्ट ये एक पॉइंट पे तो एटलीस्ट सही होना चाहिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे. अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो फिर बहुत ही अच्छा. 0 पे देखते हैं. So 0 minus 0 by 2, okay, that's 0 and then this is supposed to be 0 as well. It's equal, so yes, this will also be working. Next, which of the following is correct? F of x has maxima but no minima. What is this minima though? It has maxima. I don't know what you're talking about. No minima. अरे निकालो ना, इसका डेरिवेटिव निकालो. It will just be x squared minus, नीचे का क्या जगह 2x, so minus 2x into x minus 1 upon x power 4. Why I want to call this like 1 upon x minus whatever, no. So it will just be x squared minus 2x squared, so this is minus x squared plus 2x upon x power 4.
So when is this equal to 0? It's equal to 0 at x equal to 0 and x equal to, so yeah, it actually does not have any minimum value. ओके x इक्वल टू 0 पे काम करेगा और x इक्वल टू 2 एक और दूसरी वैल्यू है. इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं बट मुझे निकालने की इच्छा नहीं है वो. आ जाएगा -1/x² प्लस 2/x/4. अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ सो दिस विल बी 2/x³ minus 8/x/5. सो x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है इसका पता नहीं, इसका कुछ हो रहा है. x इक्वल टू 2 पे दिस इज़ 2/8 minus 8/32. इट्स लाइक 1/4 minus 1/32 के लिए क्या होता है 4. 1 सेकेंड से जस्ट 0. ओके दैट्स नॉट कूल. इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 है. That's not nice at all. X equal to 3 is the point of something's not correct. X equal to 2 is the point of intersection, right? अगर x equal to 2 पे it is 1/4. इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 है. ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकेंड डेरिवेटिव 0, which means it will still keep on going. Okay, how? अच्छा जैसे जैसे x 0 अप्रोच करता है ये अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी. तो मैं इसको ग्राफ कर रहा हूँ. x 0 अप्रोच करेगा so this will approach negative infinity and then when x approaches 1 this approaches 0. Okay, when x approaches 2 मतलब x equal to 2 this will be 1/4. 2 पे 1/4 है. ओके उसके बाद में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 minus 1 which is 2. 2/9. 2/9 wait that's not right. ये तो छोटा है. कुछ तो मैंने गलत किया. कुछ तो मैंने गलत किया. ये चीज़ सही नहीं हुई. ये 0 कैसे होगा यार. सेकेंड डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे. This is supposed to be x³ over there. So minus okay 6/x⁴ आ जाएगा. So minus 6/x⁴. Okay let's try again. 1/4 minus 3/2 which is 8, which is minus 1/8. So yes it is. It's the maxima. Yeah. So it has a local maxima but not a minimum. F of x increases in the interval 0 to 2 and decreases in the interval negative infinity to 0 union 2 to infinity. Okay, well 0 to 2 yes it does increase, and from 2 to infinity as it approaches infinity it's going to be like it's approaching 0, so it is something like an asymptote over there. Okay, so ये तो सही लग रहा है. नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 पे क्या हो रहा है. इसको नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करो तो फिर वो 0 होता है. इस वापस मैंने वो एरिया किया 2/x⁴. ओके सो अगर x नेगेटिव है then this thing is negative. Okay, so it's decreasing at that point. So it does decrease. Okay, जब x equal to infinity है तब ये चीज़ 0 अप्रोच करती है. So yeah it's going from 0 all the way to negative infinity as we go from negative infinity to 0. Cool. So ये भी सही है. f of x is concave down in negative infinity to 0. Yeah that's correct. Union 0 to 3. 0 to 3 well like 3 पे क्या हो रहा है. 3 पे ये 2 I mean 3 कोई स्पेशल पॉइंट थोड़ी ना है यहाँ पे.
पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ओके सो मे बी दैट इज अ स्पेशल पॉइंट कि वहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। मैंने क्यों इरेज किया इसको? सेकेंड डेरिवेटिव क्या है यार? 2/x⁻³ minus 6/x⁻4. Okay, so when is this equal to 0? At that point you will have 1 equal to 3/x. So x equal to 3 is the inflection point. Okay, और यहाँ पे concavity change हो रही है, so it goes from being downward to suddenly being upward, which means this is correct. Okay, next question. F double dash x is bigger than 0 for all x belonging to -3 to 4, then which of the following are always true? If x has a relative minimum on -3 to 4, fx has minimum on -3. Okay, double dash x equal bigger than 0 for all x belonging to -3 to 4. अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब स्लोप हमेशा इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मैं ग्राफ ट्राई करता हूँ। -3 और 4, इसका स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इट हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम, इट्स कॉन्केविटी। मैं सिर्फ इसकी कॉन्केविटी बता सकता हूँ। Oh, if f of 3, no, 3 थोड़ी ना चाहिए मुझे। F of x is concave upward, yeah, that's one thing we know. F of x has a minimum on -3 to 4. नहीं ना, अगर स्टार्टिंग का डेरिवेटिव अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो फिर तुम्हारा मिनिमम डायरेक्टली -3 पे आएगा। बट उसके अलावा भी कहीं भी मतलब अपने को पता ही नहीं ना कि उसके अलावा दूसरे इंटरवल्स में क्या हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट सॉल्वेबल। व्हाट इज दिस रिलेटिव मिनिमम दो? आई डोंट नो। If f of 3 equal to f of 4, wait, 3, I think यहाँ पे -3 पुट करना था इनको। Then f of x has a critical point on -3 to 4. Yeah, that is a thing. It has a critical point. At that point f dash is 0. Wait, that's the critical point, right? That's what a critical point is. When f dash is 0 and f double dash must be 0. No, that's the point of inflection. Whatever, I think it's called शायद इसे critical point बोलते हैं। So then D is also correct. यहाँ पे -3 चाहिए। Okay, next question. The following statements is or are true. If has the domain 0 to infinity and no horizontal asymptote, the limit x tends to infinity of f of x equal to infinity and limit x tends to infinity of f of x equal to negative infinity. F of x has the domain 0 to infinity and has no horizontal asymptote. Okay, limit x tends to infinity of f of x is infinity, or limit x tends to infinity f of x equal to negative infinity. horizontal asymptotes नहीं है इसके, मतलब अगर horizontal asymptotes नहीं है so yeah that might make sense actually. मतलब horizontal asymptotes होना यानी कुछ अप्रोच करना है as it approaches infinity. That's the thing, right? Yeah, that's वो मीनिंग हो गया हॉरिजॉन्टल सिंपल का। अगर ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, लाइक दैट्स करेक्ट देन। बट देन थिंक अबाउट इट, अगर उसका डोमेन ऐसा है और वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें दिया नहीं ना कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। तुम फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज नॉट इन्फिनिटी, neither is it minus infinity. इसका डोमेन तो है लेकिन 0 to infinity, और हॉरिजॉन्टल असिम्पटोल्स कोई नहीं है obviously, so then this is not correct.
एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो एक्चुअल में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट. एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन -1 to 1 and so I think A is not correct. If f of x is continuous on -1 to 1 and f of -1 equal to 4 and f of 1 equal to 3, then there exists a number r. So -1 to 1 कंटिन्यूस है, -1 4 है, ड्रॉ करो इसको, -1 पे 4 है वो, f of 1 is 3, okay. There exists a number r such that r is less than 1, mod r is less than 1, मतलब वो -1 to 1 है, और f of r equal to pi. Yeah, because pi is in between 3 and it's continuous as well, so yeah, that is the thing. This is definitely going to happen. Cool. Limit x tends to infinity of arc sine of x plus 1 upon x does not exist. X tends to infinity, then this thing just tends to 1, so oh right, this is actually it's bigger than that. Right, yes, this is actually correct, because the function is not defined for values of x which are bigger than 1, right. So like 1 plus 1 upon infinity, and this is actually slightly bigger than 1, which means that sine inverse is not applicable. Cool. For all values of m belonging to real, the line y minus mx plus m minus 1 equal to 0 cuts the circle orthogonally. This line always cuts the circle orthogonally. Okay, why? So when does the line cut a circle orthogonally? That's the normal basically, right? Which means it should pass to the center. The center of this circle is just 1 1, तो ये अगर 1 1 इसमें है लाइन में, so yeah, that's it, then it will always cut it orthogonally. So 1 1 अगर मैं पुट करता हूँ, we just get 1 minus m plus m minus 1, which is 0, so yes, this always does it. Next, the following statement is are correct. मुझे तो टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन मतलब सिर्फ ओ या मल्टीपल चॉइस है इसलिए. मुझे the following statements is or are correct. The value of limit x tends to infinity of the integral from 0 to x e power, what is this, is equal to -2. Okay, so पहला इंटीग्रल t में है, okay. So x तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x e power t square, that's not cool. X tends to 0, so this thing goes from 0 to 0, like this is approaching 0 as well. We just need to find its integral, otherwise हम कर ही नहीं पाएंगे. E power t square, that's not correct. This is not the thing. E power t key power t. Well, this might actually work. So we want integral of e power t to the power of t dt. So अगर मैं इसको u बोल देता हूँ, wait, actually that might not work. No, we need something to solve this. मुझे टी स्क्वायर को यू पुट करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, इसलिए मुझे टी अपॉन, फिर वो इंटीग्रल ऐसा हो जाएगा, मतलब ई पावर क्यू डी यू, इसको 2t वहाँ पे जाएगा, और अपॉन में 2t होनी चाहिए, लाइक अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ यू. इज दैट सॉल्वेबल? आई डाउट इट. बेसिकली अपन ऐसा बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी वी अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ वी. अब ये तो किसी भी एंगल से सॉल्वेबल नहीं है. वॉट एवर, लेट्स सी वॉट वी आर गेटिंग. ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये जो चीज़ है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ भी या इट्स ऑल्सो अप्रोचिंग 0. In fact,
एल हॉस्पिटल्स रूल लगा देते हैं, मतलब डायरेक्टली वो इंटीग्रेशन रिजॉल्व कर पाएंगे. सो इट विल जस्ट बी एक्स टाइम्स इसका जो अगर मैं इस पर डी बाई डी एक्स लगाता हूँ मतलब, सो देन इट विल जस्ट बी ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस ई पावर एक्स, राइट. सो अपने को इसकी लिमिट ढूंढनी है बेसिकली. वेट, एक्चुअली में सिर्फ इतना नहीं है, प्लस the integration from 0 to x of e power t square to e. Yeah, that is correct. ओके अब क्या, अब ये चीज़ तो अप्रोच कर रही है 0, ई पावर एक्स अप्रोचेस 1, so it's still 0 to 0. एक और डेरिवेटिव, ठीक है. दिस इज नॉट नाइस. इसका डेरिवेटिव कैसे, मतलब ओके 2x स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम चीज़ एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस नो 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 वेट, इसका डेरिवेटिव राइट, सो इट शुड बी प्लस पावर एक्स स्क्वायर अपॉन दिस थिंग. इसका तो माइनस ई पावर एक्स ही आने वाला है. दिस इज जस्ट नेगेटिव ऑफ something. Okay, well, that makes sense. So as x approaches 0, this thing is going to approach 1 plus 2. No, that will approach 0. So plus 1 upon minus 1, which is minus 2. Yes, this is correct. Maybe इसमें error functions वगैरह भी हैं, but whatever. The point L and M are on the curve. Okay, these have x coordinates, each have x coordinates equal to 1. If tangent to the curve at L and M meet at h comma k, then k is equal to 4. Wow. Okay, L M are on the curve 14x squared minus, कितना लंबा है ये, थोड़ा सा और बस, मल्टीपल चॉइस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहे हैं. फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस 7xy plus y squared equal to 2. Okay, each have x coordinates equal to 1, right. So LM 2 points है. Okay, wait, each have coordinates. ये किस टाइप का शेप है? It's something like, wait, what? It's a parabola. Yeah, so it's actually 7 and 2. No, it doesn't work. No, it's not that easy. Right, but it's some kind of parabola. That's what we know. It's a tangent to the curve at LM meet at h comma k. अच्छा, अगर 1 है मतलब x की वैल्यू, सो क्या हो जाएगा 14 माइनस 7y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2. सो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0. 12 की 6 और 2 नहीं, 4 एंड 3. सो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. सो जो LM है वो बेसिकली 1,3 एंड 1,4 है. ओके, if the tangents at L and M meet at h comma k, then k is equal to 4. सो इसके tangents निकालने पर, नहीं यार ये बहुत बड़ा होने वाला है. ठीक है ना, करते स्लोप निकालते पहले तो 1,3 के लिए. सो 1,3 के लिए 28x माइनस, शिट, ये बहुत बुरा होगा. सो माइनस 7y minus 7x times the slope. Okay, plus 2y into the slope equal to 0. Okay, x equal to 1,3 से पुट करेंगे तो 28 माइनस 21 माइनस 7m प्लस 6m इक्वल टू 0. सो m इक्वल टू 7. पहले इसके लिए स्लोप 7 है, दूसरे इसके लिए स्लोप क्या रहेगा, सेम इक्वेशन में पुट करेंगे. सो 28
minus 28 minus 28m plus 4 and okay 8m. Oh no, minus 7m. Alright, minus 7m, m equal to 0. Wait, that doesn't make sense. Then y equal to 4 would be one of the thing. That's not cool. X equal to 1 comma 4 is that yeah, it completely cancels that away. So m equal to 0, दूसरे के लिए m equal to, so एक लाइन y equal to 4 है, दूसरी लाइन है y minus 3 upon y minus upon x minus 1 equal to 7. इसमें पुट करो y equal to 4, so it should just be 1 upon x minus 1 equal to 7. So x equal to 8 by 7. X equal to 8 by 7, that means y, अच्छा 8 by 7 comma 4 ही है ना obviously. So it meets at 8 by 7 comma 4 I think. K equals to 4, yes obviously. Let f of x be equal to mod of x minus a1 plus okay. Where ai belongs to real and ai is less than ai plus 1. Okay, for all I, if n is even, then f of x has minimum value x at exactly 1 point. Oh god. So its slope, so if it's less than a1, then this is like minus nx is the slope. Okay, try to graph this. Picture a1 a2 a3 all lined up till an. So a1 के पहले स्लोप बहुत ज़्यादा निगेटिव है, माइनस n है, फिर बाद में माइनस n प्लस, सो एक जो रहेगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, मतलब अपने को चेंज कितना मिलेगा 2 का, सो माइनस n प्लस 2, सो स्लाइटली लेस, मतलब वो स्लोप थोड़ा कम निगेटिव है. फिर धीरे धीरे करते 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 एक पॉइंट पे वो ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद में पॉजिटिव मिलेगा. सो जिस इंटरवल में वो ज़ीरो है उस इंटरवल में जो वैल्यू है वो मिनिमम रहेगी. ओके, अच्छा ये ज़ीरो कब होगा? जब मैं इसको सही टाइप से पार्टीशन कर पाऊंगा, मतलब कि n/2 एग्जैक्टली, लाइक या जब इसका स्लोप ज़ीरो है तो ये हो जाएगा a1 an till an प्लस नहीं n/2 प्लस 1. ओके, ये सारे एडिशन माइनस a1 till an/2, ये वैल्यू रहेगी वो स्लोप की. Now it does not have minimum value at exactly 1 point. It doesn't. Yeah, अगर वैल्यू ज़ीरो है, मतलब अगर n ऑड होता तो अपन कभी ज़ीरो ले ही नहीं पाते स्लोप, राइट. बट फॉर्चुनेटली n ऑड नहीं है, सॉरी n इवन है, राइट. सो दैट मीन्स कि ज़ीरो एक वैल्यू हो सकती है, राइट. Yes, yes, correct. So this thing is not correct. It's not correct. If Lagrange's mean value theorem is known to be applicable for a quadratic formula, then C of LMVT occurs at C equals to x plus no x1 plus x2 upon 2. That's when this occurs. That's when the slope is the same as that. So yeah, this is incorrect. Next, consider the function f of x equal to sine power 5x plus cosine power 5x minus 1. Which of the following is or are correct? Sine power 5x. Okay, this इसका डेरिवेटिव क्या है? It is monotone increasing, monotone decreasing. X sounds CH. Dash of c equal to 0. अच्छा 0 to pi by 2 देखो, अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें तो या सब देखो वैल्यू सेम मिल रही है. सो यस, दैट्स करेक्ट. इट्स कंटिन्यूस. 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0. पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो रही है? 0. सो एट सम पॉइंट एफ डैश ऑफ सी हैज़ टू बी 0. ओके, इसका डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा अपने को.
द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स इन 0 to π/2. अच्छा ठीक है, डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा. 5 sin power 4 into cosine plus 5 के minus actually minus 5 cosine power 4 sine. That's the derivative, which is 5sc into s cube minus c cube, which is 5sc into s minus c into, well, whatever, don't do that part, don't do all that stuff. Alright, so 0 to π/2 ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, so no big deal with that. और ये जो चीज़ है साइन क्यूब माइनस कोसाइन क्यूब, ये π/4 तक π/4 तक ये निगेटिव रहेगा, मतलब वो डिक्रीज़ करेगा और फिर बाद में वो इंक्रीज़ करेगा मोस्ट लाइकली. लुक्स करेक्ट या yeah, it does. That's what one science plus something is. It's like a decreasing functions. Yes, it's going to be a decreasing function. Okay. So 0 to π/4, it's monotone decreasing. And 0 π/4 to π/2 is monotone increasing. Now these are not correct. So π/4 पे वैल्यू क्या है इसकी? π/4 पे 1/√5 1 पर, yeah, it's negative, right? So it has to be decreasing. So let's do this. Has 2 roots in 0 to π/2, yes, and the 2 roots are 0 and π/2. Other than that, it's always negative, so whatever. Okay, that's nice. Next, in fact मैं पहले 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं आऊँगा 2 मिनट.